नमस्कार, करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। भाई ओवैसी का ये कहना है, मेरा और आपका नहीं, कि अमित शाह जो है ये खाली हवा में फायर नहीं करता है, कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी इसने। आपको नहीं यकीन आता? सुनिए जरा, पहले तो इससे सुनते हैं। कच्चा काम नहीं करता आदमी, वो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली एनआरसी करना चाहते हैं। देखिए, अब तो जब भी आते थे ना ऐसी बात कि अमित शाह कुछ बड़ा करने वाले, अब तो ये कोई और नहीं बोल रहा, ये ओवैसी बोल रहा है। तो ये डर बड़ा अच्छा लगा मुझे देखने में। तो मैंने कहा आपसे भाई ज़रा खुल के बात करी जाए, बिकॉज अमित शाह जी ने जो जो काम किए हैं इधर, और जब मोदी जी ने ना स्वच्छ भारत की नींव रखी थी, अमित शाह जी एक्चुअली टुक इट लिटरली, बिकॉज इन्होंने जो क्लेंजिंग करी है, एंड ही इज बिहाइंड एवरी सिंगल थिंग, ऑफ कोर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द बैक, बट द होम मिनिस्ट्री एंड अमित शाह हैज बीन एट द बैक ऑफ एवरी बिग मूव, जिसने आज देश को क्लेंस करके एक तरह से सिक्योर करने में कमाल का काम किया है। एक एक करके जरा इन सब एफर्ट्स की जरा चर्चा करते हैं। और सबसे बड़ा, एंड आई थिंक दैट इज द क्राउनिंग ग्लोरी, वैसे क्राउनिंग ग्लोरी के भी कई कंटेंडर्स हैं, हैपेंस टू बी द नक्सलाइट थिंग दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय अमित शाह। याद करिए वो दिन जब नक्सलवाद 126 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिव था। 800 डिस्ट्रिक्ट होते हैं करीब हमारे देश में, वैसे तो 182 तक था एक्टिव एक स्टेज पे, पर चलिए जब यूपीए गई तब भी 126 में तो खुद बोल के एक्टिव था। इनफैक्ट स्टेटमेंट्स हैं इनकी कि इट इज़ द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू आवर कंट्री, चिदम्बरम हो, मनमोहन सिंह हो, सबकी हो। उस समय अमित शाह ने जब 19 में होम मिनिस्ट्री संभाली, उसने कहा था खत्म कर दूंगा, जड़ से खत्म कर दूंगा इसको, और जो कहा वो किया। आज भारत नक्सलवाद मुक्त है। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है ये। 76 सीआरपीएफ जवानों की कार फूक दी, कभी कहीं कुछ कर दिया। चिदम्बरम हाथ जोड़ जोड़ के जाता था कि अरे बात कर लो हमसे, वेपन्स मत फेंको, तब भी बात कर लो। इनके सेलिब्रेशंस होते थे जेएनयू के अंदर, हिडमा अमर रहे अभी भी नारे लग रहे थे। आपको याद होगा जंतर मंतर पे जब एयर पोल्यूशन के लिए लोग करने गए थे। आज उस नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया। किस लेवल की ये मेनेस थी, मैं पहले आपको जरा ये शेयर कर दूं। 2004 से 14 में 17,500 से ऊपर वारदात हुए थे। वी लॉस्ट आवर सिक्योरिटी फोर्सेस, 1913 लोग हमारे वीर गति को प्राप्त हुए थे। 5,000 से ज्यादा सिविलियंस मार दिए गए थे। ये था नक्सलवाद। इसको कंपेयर करिए तो जो पूरा आंकड़ा आया था 2025 में जो आउट हुआ था, JNK टेरर डाउन 69%, नक्सल वायलेंस ड्रॉप बाय 70% अंडर PM मोदीज रूल। ये 2025 का आंकड़ा था। तब चुनिंदा 4-6 डिस्ट्रिक्ट्स में रह गया था, आज टोटल खत्म। नक्सलवाद खत्म। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म, जड़ से खत्म। ये जो सब बोलते थे ना 370 कैसे हट सकता है, पत्थरबाजी कैसे हट सकती है, 370 हट गया। और ओवैसी का डर बिल्कुल सही है, एनआरसी का डर है इसको। पहले तो ये हंसी मजाक ठिठोले मारता था। आपको मैं दिखाता हूं इसके हंसी मजाक की बातें। 370 पे क्या बोला करता था ये, देखिए जरा। अरे मैडम, 5 साल में क्या किया, अब क्या करेंगे देखेंगे, मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते, मैं चैलेंज कर रहा हूं जी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, 370 हमेशा धोखा दे रही है बीजेपी अपने वोटर्स को। 370 कहकर 370 का नाम लेकर 302 हो गए, मगर इंशाल्लाह ताला आइंदा 5 साल के बाद 9-2-11 हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपकी बात सुनी नहीं गई, इंशाल्लाह तो आप करते रह गए, क्योंकि 370 हट भी गया, पत्थरबाजी की कहानी भी खत्म हो गई, और जम्मू कश्मीर में टेरर इंसिडेंट्स रिकॉर्ड कम हो गए। एक भी बहुत ज़्यादा होता है, बट रिकॉर्ड कमी, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये सिर्फ एक मूव से नहीं हुआ है। हाउ हार्ड अमित शाह जी हैज वर्कड राइट फ्रॉम बॉर्डर सीलिंग। पहले ही वॉज वेरी क्लियर कि बॉर्डर्स की टोटल सीलिंग होनी ज़रूरी है। 2021 में इन्होंने नोटिफाई किया कि बॉर्डर एरिया में अभी तक जो 15 किलोमीटर होता था सेंट्रल रूल में, ये 15 किलोमीटर से बढ़ा करके 50 किलोमीटर कर दिया जाएगा। हाहाकार मच गई। पंजाब सरकार और ये सब कोर्ट तक पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई। वेस्ट बंगाल सरकार ने तो क्या हालत कर रखी थी ममता के अंडर, जमीन तक नहीं देती थी।
मतलब थक जाता था बीएसएफ लैंड मांग मांग के। ये देखिए, मैं तब की खबर बता रहा हूं जब होम मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल रिक्वेस्ट करी। देयर आर 72 प्लेसेस इन वेस्ट बंगाल वेयर द ममता गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड लैंड टू द बीएसएफ टू कंप्लीट फेंसिंग अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। इसके बाद तक चलती गई। फाइनली जब शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार वहां आई, आते ही उसने जो फर्स्ट काम किया, 142.79 एकर्स टू बीएसएफ फॉर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग। एक तरफ जरा सोचिएगा क्या क्या किया। एक तरफ बॉर्डर फेंसिंग टाइट करी, दूसरी तरफ नक्सलवाद खत्म किया। ईडी के जरिए इनकी पूरी जो फाइनेंसिंग होती थी, रिकॉर्ड पैसा कन्फस्केट हुआ है। जो पहले ईडी, लोग कहते हैं ईडी में कन्विक्शन कितना आता है, जो ईडी पहले 5,000 करोड़ जब्त करके बैठी थी, आज वो उसको गुणा कर दीजिए 40 से करीब करीब 2 लाख करोड़ जब्त करके बैठी हुई है। इनका पूरा नेटवर्क टूट गया एक झटके के अंदर। साथ ही साथ इन्होंने सरेंडर प्रोग्राम्स भी डाले। नक्सलवाद को ऐसे ही नहीं खत्म कर दिया इन्होंने कि बस ठाए ठाए किया और सबको खत्म कर दिया ना। अगर आप सरेंडर कर रहे हो और मेन स्ट्रीम में आना चाह रहे हो तो आपको एक पैकेज दिया जाएगा, आपको स्किल ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम दिया जाएगा। अगर आप अपने किसी गुट वाले के ऊपर इन्फॉर्म कर रहे हो तो आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। अगर ये वेपन्स जमा कर दे रहे हो आके तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। एक तरह से पूरी चाणक्य नीति से आपस में भी एक फूट डाली और नक्सलवाद को भी खत्म किया, कश्मीर पत्थरबाजी भी खत्म करी इन्होंने। और इसी से ओवैसी को आग लगती रही। ओवैसी का भी दर्द है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। ये किया था ओवैसी ने जब वक्फ की बारी आई थी। हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस उसको मानता नहीं, अच्छा, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून को फाड़ते रहो, किसी और ने किसकी फाड़ दी मैं छोड़ देता हूं, डैश डैश डैश, आप देख लीजिए। वक्फ भी अमेंडमेंट पास हो गया। इन्होंने मुर्शिदाबाद और इन सब में दंगे कर लिए, वो कर लिए जब ममता का राज था। आज ममता भी भागी भागी घूम फिर रही है, जहांगीर भी दौड़ाया जा रहा है, हुमायूं कबीर को तो ऐसे ही कभी भी दौड़ा दिया जाता है। और ओवैसी अब डरा डरा घूम रहा है, कह रहा है कि भाई अमित शाह कुछ और भी बड़ा करने वाले हैं। पहले तो मैं हंसी में टाल देता था, यही काम ये एसआईआर में भी कर रहा था। एसआईआर भी जब आया था तो डरा हुआ था ओवैसी। Government issues a foreign exemption order. Why? Because they realize that in this 3.66 lakh there can be people more than the non-Muslims also to protect them. You have done it, and then after 5 years of CHAA, you will give them citizenship. That is why I say that this whole exercise, sir, I'm concluding, sir. This is why I say this whole exercise is a backdoor NRC. Sir, बैकडोर फ्रंट डोर करते रहो, तुम्हारा बैकडोर कर दिया जनता ने कुल मिला करके। ओवैसी एसआईआर भी आ गया, तुम कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, ओवैसी हर चीज में गया ऊपर तक। क्यों ओवैसी कांप रहा है? ये एसआईआर में गया, सीएए में गया, 370 में गया, वक्फ में गया। और कांग्रेस किस किस को लेके आई? कपिल सिब्बल को ले आई। कपिल सिब्बल ने भी मुंह की खाई, ओवैसी ने भी मुंह की खाई। हमारे देश का मीडिया पता नहीं क्यों ओवैसी को सर पे चढ़ाता रहता है। हर जगह ये गलत साबित होता है, हर जगह मुंह की खा के जाता है। और तब भी ओवैसी साहब, बैरिस्टर जी करते रहते हैं ये लोग। Wrapping up with the local member of parliament of the AIMIM. Let's see what Barrister Saab has cooking at his residence. OVC Saab, salam alaikum, welcome. वालेकुम सलाम। How are you doing? वेलकम सर। कैसा चल रहा है सर आपका कैंपेन? अच्छा चल रहा है सर, आपका खैर मुकद्दम है, आप आए हमारे घर को। बहुत This is for how many people? This is like you've got food starting from here, going all the way till the end. आज ये ओवैसी के समझ में आ गया है, अगला नंबर एनआरसी का है। और ये वक्फ में भी भाई लायंस शेयर ऑफ प्रॉपर्टीज किसके हैं? ये हैदराबाद और इस क्षेत्र में पता नहीं, सोचने वाली बात है जरा। क्यों ओवैसी ऐसे धक धक कर रहा है ओवैसी का, जरा इस पे भी सोचना चाहिए हम लोग को। बीच बीच में ओवैसी वैसे एक आध कार्ड भी खेलता है राष्ट्रवादी दिखने का, जिससे कुछ लोग बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं। बट अमित शाह का जो खौफ है वो फॉर रियल है ऑन ओवैसी। देखिए, जब अमित शाह ने इसको बुलाया भी था तो फोन किया था इसको कि ऑपरेशन सिंदूर में, बिकॉज फॉर डिप्लोमेसी यू नीड ऑल टाइप्स ऑफ डाइवर्स पीपल, दैट सर्व्स अ पर्पस। लुक हाउ ही रिएक्टेड, दिस इज द रियल ओवैसी। जी सर, जी सर, जी सर, जी जी
When Amit Shah calls, you turn up, and rightly so. Amit Shah did not stop here. फिर बारी आई इस एनजीओ मंडली की. छोड़ना नहीं है, अमित शाह जी ने तय कर रखा है, स्वच्छ भारत को लिटरली ले रखा है. ये एनजीओ जो ये सोनम वांगचुक और ये सब वाले होते हैं, इनकी क्या हालत हुई है पिछले कुछ टाइम में, जरा देखिए आप. पिछले 10 वर्षों में करीब करीब 15,206 एनजीओस का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है. जी हाँ, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, इसमें ये सोनम वांगचुक टाइप जो कॉकरोच बैठे हुए हैं अनशन के ऊपर, सो कॉल्ड अनशन के ऊपर, इनके भी एफसीआरए के रेगुलेशंस को वायलेट करने का इल्ज़ाम है. टीस्टा सेतलवाद का एनजीओ आता है, और भी अलग अलग एनजीओस. ये जो पूरा अर्बन नक्सल मंडली थी, जो यहाँ पर हम क्या चाहते आज़ादी करके सारे हाईवेज वाईवेज को ब्लॉक करते थे, इसका भी सफाया कर दिया अमित शाह जी ने. उसके बाद जो सबसे कमाल का काम किया अभी हाल ही में जो आया, एफसीआरए के रूल्स को टाइटन कर दिया. ये तो कमाल किया इन्होंने. अब एफसीआरए के रूल्स में क्या होता था, पहले आपको बताना होता था आपने एनजीओ क्यों बनाया, आप कुछ वेग सा आंसर लिख देते थे, घुमाऊ फिराऊ तरीके से, आर्बिट्ररी में. अब की बार क्या कर दिया है कि भाई सामने कुछ ऑप्शंस हैं, उस पर टिक लगाओ. रिलीजियस भी अगर है तो टिक लगाओ कि रिलीजियस में क्या करने जा रहे हो, मंदिर बनाने जा रहे हो, मस्जिद बनाने जा रहे हो, करने क्या जा रहे हो, ताकि ये रिलीजियस कन्वर्जन ना हो. एंटी कन्वर्जन जो क्रैकडाउन इस समय अमित शाह कर रहे हैं, दैट इज अनबिलीवेबल. और ये जो ओवैसी कांप रहा है, ये क्यों कांप रहा है आपको पता है? आपको ये भी बताता हूं मैं, ये क्यों इस समय कांप रहा है. ये देखिए, सुनिए आप क्या कर रहे हैं. यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल कमीशन बनाया रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को, और उनको यह बोला गया है कि जहां जहां डेमोग्राफी में चेंज आए, जहां जहां अचानक आबादी बन गई, वो कमीशन इसको देखेगा. जहां जहां कुल मिलाकर के मुस्लिम पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है इलीगल इमिग्रेंट्स के कारण, रोहिंग्या के कारण, उसके ऊपर एक कमीशन बिठा दी है अमित शाह जी ने. उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा कौन आया हुआ है, उसको रफू चक्कर किया जाएगा. बिल्कुल वैसे जैसे शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद से न्यूज में इतना नहीं रिपोर्ट हो रहा है, 5-5, 10-10 हजार ये इलीगल बांग्लादेशी सामान ले लेके भाग रहे हैं, कह रहे भैया जाने दो हमें, या पकड़ मत लेना इस समय. बिल्कुल वैसे ही ये अब कमीशन बनने के बाद ये हम क्लेंजिंग असम में तो कर ही रहे थे, हिमंत बिस्वा शर्मा, पूरे कंट्री में ये क्लेंजिंग देखने जा रहे हैं. और क्या किया अमित शाह जी ने, ये भी आपको भाई पता होना चाहिए. इन्होंने अभी एक मीटिंग बुलाई राजस्थान के अंदर, और उसमें इन्होंने कहा कि 15 किलोमीटर की रेंज में, 15 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर है बॉर्डर के क्षेत्र में, तुरंत उस पर बुलडोजर चला के उसको ध्वस्त कर दिया जाए. ये बात पिछले महीने इन्होंने करी थी. पूरी तरह इन एक्शन हर जगह पे, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हर जगह पे ये पूरी तरह इंप्लीमेंटेड है. नो इलीगल स्ट्रक्चर विद इन 15 किलोमीटर्स. 50 किलोमीटर्स तक टोटल कब्जा सेंट्रल गवर्नमेंट का. हाँ, उसमें लॉ इंप्लीमेंटेशन का हक स्टेट को भी है, उसको कॉन्करेंटली हैंडल करा जाएगा, बट इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज कंट्रोलिंग दैट. प्लस मैं अगर एफसीआरए की बात करूं, जो हम लोग बात कर रहे थे, उसमें जो चेंजेस हैं तो कमाल के कुछ चेंजेस हैं. पहली बात तो भाई आपको बताना है क्या कार्य कर रहे हो, टिक लगाना है. अगर आपने वो कार्य नहीं किया और फील्ड एजेंट्स भेजे जाएंगे, सीए का रिटर्निंग सर्टिफिकेट होगा, अगर वो नहीं निकला, पहली वार्निंग दी जाएगी, 30% एसेट्स टेक ओवर कर दिए जाएंगे. नहीं सुधरे, कंप्लीट टेक ओवर ऑफ एसेट्स. यही देख के मार्को रूबियो आया था वो चर्च वाली चैरिटी के पास जो मदर टेरेसा वाली है कोलकाता में, कि ये क्या होने जा रहा है. डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन सब एक साथ होकर के चिल्ला रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अब हम एनजीओस के थ्रू कैसे पैसा भेजेंगे भाई. तो इन्होंने एफसीआरए में ये नियम कर दिया, सबके सोशल मीडिया अकाउंट्स घोषित करने, किसी को पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स पे बोलने का, लिखने का हक नहीं है. ये जो हर्ष मांडेर वगैरह का एनजीओ होता था ना, जो क्लेमेंसी मांगता था अजमल कसाब के लिए कि अरे इसको रोक दो, या टीस्टा सेतलवाद का एनजीओ होता था सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, जो ट्यूटर करती थी लोगों को गुजरात राइट्स में एक यहां पर टेंशन क्रिएट करने के लिए, सब बंद. पॉलिटिक्स न्यूज से कोई लेना देना नहीं किसी एनजीओ के. अगर कुछ आया, एफसीआरए लाइसेंस रद्द होगा, सारे एसेट्स विल बी टेकन ओवर. ये होता है ठास देना कायदे से. अब जो इस समय मीटिंग चल रही है, करीब 15,000 मीटिंग है. आपको पता होना चाहिए पीछे क्या क्या चल रहा है. 15,000 मीटिंग हुई है पुलिस के डिफरेंट ऑफिशियल्स में पिछले 2 साल के अंदर ड्रग्स के ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए. और उसका रिजल्ट क्या आया, ये मैं आपसे साझा करता हूं.
उसका रिजल्ट ये आया कि 2004 से 14 की अगर मैं बात करूं तो उसमें 2.6 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स पकड़े गए थे। 2.6 मिलियन, याद रखिएगा। पिछले 10 साल के अंदर वो 2.6 मिलियन बढ़ा करके 11.8 मिलियन किलोग्राम्स कर दिया गया है। 5 गुना ज्यादा ड्रग्स पकड़े गए हैं। मैसिव क्रैकडाउन्स, इन सब के प्रॉपर्टीज, एसेट्स सब सीज कर लिए गए हैं। यूएपीए के कानून को स्ट्रेंथन करके पहली बार इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट घोषित करने का प्रावधान लाए। और कमाल तो यह हुआ, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह ने 23 लोगों को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया, जिसमें 6 भारतीय हैं जिन्होंने अपेरेंटली मदद करी थी, लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया था अलग अलग इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स में। इनका सब कुछ जब्त, इनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन। हिम्मत नहीं होगी आसानी से किसी की अगली बार लॉजिस्टिक्स या किसी तरह से कोई मदद देने की, और अगर इंटरनल मदद ना हो, आतंकी हमला नहीं संभव है। एक और क्रैकडाउन इसके तहत। आप सोचिए जरा किस व्यापक ढंग से इन्होंने हैंडल किया है। ड्रग्स, नक्सलवाद, आतंकवाद, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर फेंसिंग, एनजीओज, सिटीजनशिप, इलीगल कन्वर्जन, इन सब पे एक साथ काम किया है और डेमोग्राफी को भी कंट्रोल में रखने के लिए अब एक मिशन मोड पर है। अब इस पूरे के बाद ओवैसी अगर घबराए ना तो क्या करे, ये आप मुझे बताइए। ऑल इन ऑल, अमित शाह जी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल मिनिस्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इनका नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित होगा एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिनिस्टर्स, राइट नेक्स्ट टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका जो काम था ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया वो तो अमूल्य है, बट ये भी कोई कम काम नहीं है जो क्लेंजिंग का और स्वच्छ भारत का काम इन्होंने अंडरटेक कर रखा है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? इज देयर एनी पॉइंट जो आपके दिमाग में हो, जो मुझसे मिस हुआ हो? कमेंट्स में हमें बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कई लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या चल रहा है इस देश में अलग अलग लेवल्स के ऊपर। एंड चैनल को हाइप करिए, स्प्रेड करिए वर्ड, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।